प्रदेश एक बार फिर विधानसभा चुनाव की दहलीज पर है। भले ही चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता में वापसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जी जान से जुटे हैं। बीजेपी पिछले 2 बार की तरह एक बार फिर परिवर्तन यात्रा के सहारे सत्ता में वापसी के द्वार तलाश रही है। हाँ, वो बात अलग है कि इस बार बीजेपी के इस परिवर्तन रथ की सारथी वसुंधरा राजे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्य चेहरा राजे ही है। अलवर पहुंची भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के तीसरे दिन उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2003 में वसुंधरा राजे का ग्लैमर था। ऐसा लीडर लीड करता है तो उसका आकर्षण होता है। तरह से मुद्दों को भी स्थापित किया, पार्टी का कार्यकर्ता भी चार्ज हुआ और आने वाले समय में जो मैंने शुरुआत में कहा कि ये परिवर्तन संकल्प यात्राएं सत्ता बदलाव का बड़ा कारण बनेंगी। धन्यवाद। सर, भीड़ लेकिन जुट नहीं रही है, कई जगह कुर्सियां खाली है, ऐसे में कैसे परिवर्तन आएगा? देखिए, कहीं थोथा चना और कहीं घी घना। राजनीति का एक उसूल है कि हर जगह हर परिस्थिति में भीड़ उस जगह का उस रूप में पैमाना नहीं होती है। मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है, बहुत लोग वोट क्लब पे 5 लाख लोग इकट्ठे करते थे, लेकिन वो कभी राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आ पाए। कार्यकर्ता प्रयास करता है। मैंने जो कहा कि पहला काम वर्कर्स का मोबिलाइजेशन, दूसरा पब्लिक का पार्टिसिपेशन, तीसरा आप ये भी कहेंगे कि ये उम्मीदवारों की भीड़ है। पर आप ये देखिए कि सड़क पर जो कोई आता है, आज यदि 2-2, 3-3 घंटे तक इस यात्रा का इंतजार कर रहा है, सड़क पर आता है, आप उसकी पूरी संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए, उसकी संख्या की ताकत का आकलन करिए कि वो किसी न किसी वजह से सरकार के आक्रोश के कारण सड़कों पर है। यदि किसान बैठकर आता है तो कर्जा माफी की नाराजगी से आता है, नौजवान आता है तो पेपर लीक के कारण आता है, और इसलिए कई जगह हो सकता है। और उसके होने का कारण जो मैं देख पाया कि हम लोग जाते हैं 10 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं, जगह जगह लोग हुजूम बनाकर स्वागत करते हैं। अंतिम जो आखिरी सभा होती है उसका मेरा खुद का अनुभव अच्छा नहीं है कि आखिरी की सभाओं में लोग धीरे धीरे 2-2, 3-3 घंटे तक इंतजार करने के बाद, और ये अक्सर होता है, मैं जब पहुंचते हैं या जो बड़े सीनियर लोग पहुंचते हैं तो आखिर में जब 2 घंटे बाद पहुंचते हैं तो जो बैठे हुए लोग जो सुबह 3 घंटे पहले आ गया, वो कहता है जी मुख्य अतिथि आगे, देख लिया, आप चलते हैं। तो लेकिन इसको यदि कांग्रेस से कंपेयर करेंगे तो ये नरेगा की भीड़ नहीं है, ये आंगनबाड़ी की भीड़ नहीं है, ये सरकारी कर्मचारियों की पाबंद की हुई भीड़ नहीं है, ये उन ठेकेदारों के द्वारा लाई गई भीड़ नहीं है, ये ऑर्गेनिक भीड़ है, ऑर्गेनिक क्राउड है जो सरकार के खिलाफ है। परिवर्तन यात्रा को लेकर अलवर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, हाउसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अजय पाल और प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण बागड़ी भी मौजूद थे। तो इसी बीच लाल डायरी पर सतीश पुनिया ने कहा कि उसमें धुआं था तो आग भी निश्चित रूप से लगी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। लाल डायरी से सरकार ऐसे भड़क रही थी, अब उसका जो भी हश्र हुआ, क्या हुआ, मैं उस पृष्ठभूमि में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब पहले दिन जिक्र हुआ तो सरकार ऐसे भड़की, और वो दृश्य आपने विधानसभा का देखा होगा, किस तरीके से उनका निलंबन हुआ, किस तरीके से हमारे लोगों के साथ कांग्रेस के लोगों ने बदतमीजी करी, लेकिन भड़के ऐसे जैसे सांड लाल कपड़े को देख के भड़कता है। इसका मतलब कुछ न कुछ तो उसमें, यदि धुआं था तो आग भी निश्चित रूप से होगी। पार्टी का उसमें कोई सरोकार नहीं, वो तो कांग्रेस ने अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए सब कुछ मैनेज किया होगा, और जब वो कांग्रेस से बाहर हो गए तो कोई ना कोई व्यक्ति कहीं न कहीं जाता ही है, तो इसलिए चले गए। अच्छा, आपने कहा कि इस डायरी में आगे के जो पन्ने हैं वो तो भाजपा के नेताओं के हैं, इसलिए भाजपा चुप हो गई है इस मुद्दे को? नहीं, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ, इसका कोई कारण नहीं है, केवल पॉलिटिकल गॉसिप है। परिवर्तन यात्रा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के शामिल न होने के सवाल पर पुनिया ने कहा, वसुंधरा राजे का क्रेज खत्म नहीं हुआ है, किसी भी नेता का क्रेज खत्म नहीं होता, न अहमियत या सम्मान खत्म होता है। चारों परिवर्तन यात्राओं के शुभारंभ में वसुंधरा राजे उपस्थित रही हैं। क्रेज खत्म नहीं होता है, न नेता की अहमियत खत्म होती है, न उनका सम्मान खत्म होता है। पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, उन्होंने अनेक अवसरों पर नेता विकसित किए हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बनी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, जितने हमारे नेता हैं उनका एक अपना इतिहास भी है, उनकी अपनी विरासत भी है, उनकी अपनी स्किल भी है, उनकी दक्षता है, योग्यता है, और पार्टी समय समय पर उनको उपयोग भी करती है। आदरणीय वसुंधरा जी चारों परिवर्तन यात्राओं के शुभारंभ पर रही हैं,
और पार्टी के अनेक कार्यक्रम 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी के समक्ष वो रहेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ नेता को लेके, फेस को लेके या किसी वजह से जो कांग्रेस में होता है, मित्रों, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा कि जो गुटबाजी है या मुख्यमंत्री के चेहरों की जो कवायद है उसको कांग्रेस से कंपेयर किया जाता है, लेकिन ये देखिए कि उनके यहाँ मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मुख्यमंत्री के 2-2 नारे लगे, कमरों पर झगड़ा हुआ, मंत्रिमंडल पर झगड़ा हुआ, बाड़ाबंदी हुई, इस्तीफों का दौर हुआ। ये बीजेपी में कहीं नहीं हुआ है। इसलिए पार्टी में 12 चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, ऐसा अच्छी बात है। पहले तो कहते थे इनके टोटा है, इनके पास आदमी नहीं है, और बीजेपी ने यदि 12 लोग तैयार कर दिए, तय तो पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है, जनता को तय करना है। लेकिन हमारे पास यदि 12 चेहरे, जी झगड़ा भी तो बढ़ता है, कौन बनेगा? नहीं, झगड़े की गुंजाइश इसलिए नहीं कि उनका आलाकमान कमजोर है। जो 5 साल में राजस्थान की गवर्नेंस को फेल्योर किया, उनके अपने झगड़े के कारण यहाँ का आलाकमान कॉम्पिटेंट है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो जिसको तय कर देंगे, जिसके माथे पर तिलक लगा देंगे। मेरा दावा है अलवर की आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में चूं भी नहीं होगी, सब लोग स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। वसुंधरा राजे से मनमुटाव के सवाल पर पुनिया ने कहा, पार्टी हित के लिए सभी को साथ चलना होता है, व्यक्तिगत संबंधों में मनमुटाव जैसी कोई चीज नहीं होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बार उनका नाम ले चुके हो, लोग ये कहते हैं कि अब पूनिया और वसुंधरा एक ट्रैक पे आ गए। देखिए, पार्टी के हित के लिए मुझे लगता है कि हमारे कोई किसी तरीके से व्यक्तिगत संबंधों में या इस तरीके से, लेकिन ये चीज़ें कही गई, बताई गई, लिखी गई। मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी कार्यकर्ता के नाते किसी नेता के प्रति असम्मान और अश्रद्धा नहीं था। समय का फेर है और समय की ज़रूरत भी है कि हम सब लोग एकमुखी होकर पार्टी के लिए अपने अभिमान को छोड़कर साथ चलें। स्वाभाविक तौर पर मैं उनका पहले भी समर्थन करता था, उनका सम्मान करता था और आज भी करता हूं। अच्छा, आपने जैसे कहा कांग्रेस में झगड़ा था, 10 दिनों से वसुंधरा राजे कहाँ हैं? जी, आपको तो पता होगा वसुंधरा राजे 10 दिनों से कहाँ हैं? राजस्थान में नहीं है, लेकिन इतना है। नहीं, ये मेरी इन दिनों बात नहीं हुई उनसे, लेकिन वो जब कार्यक्रम में आती हैं तभी मिलना होता है। आप चाहेंगे तो मैं पूछ के बता अच्छा सर, आपने कहा कि कांग्रेस में झगड़े होते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत, उन्होंने ये तक कहा कि जब उनकी सरकार अस्थिर हो रही थी तो पूर्व सीएम ने कहीं ना कहीं सहयोग करा, जैसा उनका क्रिटिक्स है। आपको क्या लग रहा है, क्या मामला हो सकता है? अशोक गहलोत जी मेरे ख्याल से इतने जादूगर तो हैं कि वो दूसरी पार्टी में जो कुछ नहीं हो रहा उसको भी वो प्रचारित करने की कोशिश करते हैं। केवल इतना ही है। इसकी कोई एविडेंस है क्या उनके पास? यदि कोई प्रमाण होता तो अशोक गहलोत जैसा आदमी इसको सार्वजनिक नहीं करता। ये संभव ही नहीं है। ये सुनी सुनाई कही गई बात है, केवल लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए। अशोक गहलोत जी की सरकार को बचाने का केवल भगवान ने ही काम किया है, या दूसरा अशोक गहलोत का कोई सहयोगी रहा है तो कोरोना रहा है, जिसने 2.25 साल इस सरकार को बचाए रखा। और तीसरा कोई कारण रहा है तो कुबेर जी रहे हैं। अच्छी भली मात्रा में लोगों को उपकृत किया गया। ये सरकार कोरोना के कारण बची, भगवान की मेहर से बची और कुबेर से बची। अब सतीश पुनिया का ये बयान क्या इस ओर इशारा करता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा वसुंधरा राजे ही है,